प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। अब सभी लोगों का आज रविवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रिय और रविवार का संदेश सुनेंगे। सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं पूज्य पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु को धन्यवाद करते हैं। दयालु पिताजी, पवित्र आत्मा परमेश्वर, हे एकलौता परमेश्वर, आपको आपके चरणों को इस सवेरे के समय हे प्रभु कोटि कोटि स्तुति और धन्यवाद सौंपते हैं। प्रभु गए रविवार से रविवार तक पूरे 7 दिन हमको आप बचा, आपके अनुग्रह प्रेम, आपके उद्धार, आपकी वचन की सच्चाई के लिए विशेष रूप से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु बहुत लोग इस दिन ना देख पाए, उनसे हम भलाई नहीं, लेकिन तेरे सिर्फ तेरी करुणा से हम बचे हुए प्रभु। तेरी पंखों के साथ हमको रक्षा की, इसलिए धन्यवाद प्रभु। फिर एक रविवार देखने के दिए इस अच्छे सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु जी। इस सवेरे के से हम सभी लोग एक मन से तुम्हारे वचन को सुनने के लिए तुम्हारे चरणों पर आए प्रभु जी। तेरे दास का ज्ञान को क्रूस पर छुपा दे, भरपूर से तेरे सेवक का ज्ञान को पूरी तरफ से प्रभु क्रूस पर छुपा तेरे उत्तम वचन के द्वारा हमारे से बात कीजिए। वचन का रोशनी ये प्रभु जी, वचन का उजियाला हमारे जीवन में दीजिए। हमारे आत्मिक जीवन में जहाँ जहाँ पर हम फंस गए हैं, भटक गए हैं, वचन की ज्योति में हमारे पापों को जांच लेने की और परीक्षा करने की, पवित्र बनकर तेरे पवित्र स्थान में चलने की अनुग्रह दीजिए। इस सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सभी लोगों को जय मसीह की। फिर से सभी लोगों को रविवार के सारे प्रकाशवाद प्रभु आपके जीवन में देगा, आमीन हालेलुया। आइए प्रियो, सीधे सीधे वचन में जाएं। आज का मूल वचन देखिए, सीधे वचन में जाइए। यशायाह का ग्रंथ देखिए, यशायाह का ग्रंथ 4वां अध्याय, यशायाह का ग्रंथ 4वां अध्याय 5 और 6, 5वां और 6वां वचन को देखें। 5वां वचन और 6 का वचन को देखेंगे। तब यहोवा सिय्योन पर्वत के एक एक घर के ऊपर और उसके सभा स्थानों के ऊपर दिन को तो धुएं का बादल और रात को धधकती आग का प्रकाश सिरजेगा, और समस्त वैभव के ऊपर और समस्त महिमा के ऊपर एक मंडप छाया रहेगा। वह दिन को धूप से बचाने के लिए और आंधी पानी और झड़ी में एक शरण और आड़ होगा। जो पढ़े वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर ने अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद देगा, आमीन आमीन हालेलुया। प्रभु में मेरे प्रियो सुनिए, यशायाह का ग्रंथ 4वां अध्याय ये महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि इस यशायाह का ग्रंथ 4वां अध्याय में पवित्र आत्मा परमेश्वर ने भूत वर्तमान और भविष्य 3 काल में, भूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल, 3 काल में 3 समय पर होने वाले मार्मिक रहस्य बातें को इस अध्याय में छिपा रखा है। देखिए, तो यहां पर देखिए 5वें वचन में यह कह रहा है, पवित्र आत्मा परमेश्वर ने यह बता रहे हैं कि अपने को देखो। 5वें वचन में, तब यहोवा सिय्योन पर्वत के एक एक घर के ऊपर और उसके सभा स्थानों के ऊपर दिन को तो धुएं का बादल और रात को धधकती आग का प्रकाश सिरजेगा। सिय्योन के, तब यहोवा सिय्योन के घर घर पर बोल के कहा, सिय्योन पर्वत पर एक एक घर के ऊपर। ये कब होगा? अब ये 5वां वचन अपने को समझ में आना है तो पहले वचन अपन देखना है, क्योंकि वो अलग समय का वचन है। 5वां वचन जो होने वाले भविष्य की बात है, तो वो समझ में आना है तो पहला वचन में अपन जाना है। देखिए 4वां पहला वचन, इस समय देखो, वो समय 7 स्त्रियों एक पुरुष को पकड़कर कहेगी, रोटी तो हम अपनी ही खाएंगी और वस्त्र अपने ही पहनेंगी, केवल हम तेरी कहलाएं हमारी नाम धराई दूर कर। उस समय इस्राएल के बच्चों के लिए यहोवा की डाली भूषण और महिमा ठहरेगी, और भूमि की उपज बढ़ाई और शोभा ठहरेगी। हालेलुया। ये देखिए, यहाँ पर 7 स्त्रियों दिख रहा है, एक पुरुष दिख रहा है। 7 स्त्रियों ने एक पुरुष को पकड़कर कहेंगे,
हमारा वस्त्र हम ही पहनेंगे, हमारा भोजन हम ही खाएंगे, लेकिन सिर्फ तुम्हारा नाम हम उपयोग करेंगे। क्या है? सिर्फ केवल हम तेरी कहलाएं, हमारी नाम धराई दूर कर। इनके पर एक निंदा है, और निंदा दूर करना है तो हम तुम्हारे नाम को सिर्फ तुम्हारा कहलाएंगे, हमारे बुलावट तुम्हारी ओर से होगी, हमारी बुलावट तुम्हारी होनी चाहिए, सिर्फ तुम्हारा नाम को हम उपयोग करेंगे। कह रहे हैं 7 स्त्रियों एक पुरुष को लेकर, तो ये कौन है? तो नीचे कहा है इस्राएल लोग बोल के। उस समय यहोवा इस्राएल के बच्चों के लोग यहोवा लिए बच्चों के लिए यहोवा की डाली भूषण और महिमा ठहरेगी। तो इस्राएल लोग 7 स्त्री लोग हैं? बिल्कुल नहीं। तो कौन है? अभी देखिए, पहले यहां पर सुनिए, दूसरा वचन में इस्राएल लोगों की बात कर रहा है, 5वां वचन में भविष्य में होने वाले या उसके भविष्य संभव महिमा की दुनिया के बारे में बात करा जा रहा है। तो अभी इस्राएल लोगों के बारे में अपन देखें तो ये लोग इस्राएल लोग नहीं होता, ये 7 से इस्राएल लोग कभी भी नहीं होंगे, क्योंकि अभी इस्राएल लोगों की स्थिति ऐसे है, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए इस्राएल लोग, इस्राएल या यहूदा लोग, उन्होंने क्रूस पर यीशु मसीह को चढ़ाया। पहले देखिए, इस्राएल लोग ने धार्मिक, एकदम धार्मिक और पवित्र यीशु मसीह को क्रूस पर उसको क्रूस पर लटकाओ, क्रूस पर लटकाओ, क्रूस पर लटकाओ, ऐसे चिल्लाए कौन? यहूदा लोग। राजा पिलात के पास यीशु मसीह ले गया था, यीशु मसीह को लेके गए राजा पिलात के सामने। जब उन्होंने कहा ये धार्मिक है, इसके जीवन में किसी प्रकार का अपराध तो मैं नहीं पहुंच सकता, मैं नहीं पहचान सकता हूँ, किसी प्रकार का अपराध उनके जीवन में है ही नहीं, ये धार्मिक व्यक्ति को क्रूस पर क्यों लटकाना है? क्रूस पर इसको बलि करना क्यों? यहूदा लोग कहे नहीं नहीं नहीं, क्रूस पर चढ़ा। तब पिलात ने कहा ठीक है, मैं तो इनकी क्रूस के बलिदान के बारे में, मैं इनको क्रूस पर लटकाने की बातें में मैं तो निरपराध हूँ, इसका मतलब मैं अनिंदा हूँ, इसका मतलब मैं पवित्र हूँ, मैं धार्मिक हूँ, इनका जो मृत्यु की शाप मेरे घर में नहीं आना। जब यहूदा लोग, इस्राएल लोग कहा है हम हमारे बच्चों पर आना है। मत्ती का सुसमाचार पत्र देखिए, मत्ती का सुसमाचार पत्र देख सकते, 27 अध्याय 24 वचन, 27 और 24 वचन को देखिए, 27 और 24। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु इसके विपरीत उपद्रव होता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा मैं इस धार्मिक लहू से निर्दोष हूँ, तुम ही जानो। हाथ धो लिया पानी लेकर, मैं इस धार्मिक आदमी के बाद मैं निर्दोष हूँ, इसको क्या करते तुम करो। जब क्या कहा वे, तो सब लोगों ने उत्तर दिया इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। बाप रे, यहूदा लोग क्या, हाँ ठीक है तुम निर्दोष बनो, तुम धार्मिक बनो, लेकिन इसका लहू हम पर और हमारे संतान पर हो, हम पर और हमारी संतान पर हो। तो यीशु मसीह को, धर्मी पवित्र यीशु मसीह को खुदा परमेश्वर को क्रूस पर चढ़ाई कौन? इस्राएल लोग, खुदा। तो इसी कारण इस्राएल लोग लगभग 1900 साल तितर बितर हो गए। कितने साल? 1900 साल। यीशु मसीह का क्रूस यज्ञ, यीशु मसीह का बलिदान होने के बाद AD 70, इसका मतलब यीशु मसीह ने जब स्वर्ग में चले जाने के बाद पहला शताब्द में, इसका 70 AD 70 में 70 वर्ष में जब राजा हिटलर ने यहूदा लोगों को बहुत लाखों संख्या में मार डाला है। जहां पर यहूदा लोग दिखाई दे वहां पर मार डालना है। हिटलर ने बहुत लाखों इसराइल लोगों को मार डाला। एक जगह पर पहले इसराइल लोग बने रहते थे, लेकिन यीशु मसीह का शाप, उन्होंने कहा हमारे और हमारे संतान पर, लहू का शाप हमारे और हमारे संतान पर हो। तो इसी कारण 1900 साल, फर्स्ट सेंचुरी से 19th सेंचुरी, 1900 साल तक इसराइल लोग तितर बितर हो गए।
सभी लोगों के ऊपर यीशु मसीह का दंड आए, यहूदा लोगों को यीशु मसीह का आए, इन्हों क्या यीशु मसीह मेसिया है तो इन्हों खुदा कहा जा रहा है, इन्हों खुदा कैसे होता है? लोगों को समझ में नहीं, बर्दाश्त नहीं हुआ इसराइल लोगों को। ये बार बार मैं परमपिता का एकलौता बेटा हूँ, मैं परमपिता का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मुझे मानो, मुझ पर विश्वास करो, मैं मंदिर से भी अधिक हूँ, मैं मरूंगा और तीसरा दिन जी उठूंगी। ये क्या बात है? पूरा हाँ परमेश्वर के विरोध बातें कह रहा है। ये परमेश्वर कैसे हो सकता है? बहुत गुस्से में, नफरत से हाँ यीशु मसीह को क्या करे हैं? क्रूस पर लटकाए यहूदा लोग। तो इसी कारण हिटलर के समय बहुत 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 लाखों संख्या की लोगों को मार डाला गया है हिटलर ने, यहूदा लोगों को। 1900 साल के बाद फिर इसराइल लोगों को परमेश्वर जमा किया है, तब एक जगह पर लाया है। अभी इसराइल देश जो कहा जा रहा है वहां पर आ गए है या नहीं? तो ये अलग बात है। तो अभी देखिए फिर से मूल वचन में आइए एशिया का ग्रंथ में। तो पूरा 1900 साल तक वो लोग है नहीं, कौन? इसराइल लोग। और देखो अभी क्या कह रहा है एशिया का ग्रंथ, फिर 4वां अध्याय में देख सकते। देखो अभी उस समय इसराइल के बचे हुओं के लिए यहोवा की डाली भूषण और महिमा ठहरेगी और भूमि की उपज बढ़ाई और शोभा कर। अब ये कब होना? यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर। यीशु ने कहा है अरे जाने दो, उनका और उनके संतान को बहुत शाप आ गए, बहुत वो नष्ट हो चुके हैं, अभी उसको शांत मिलना है। अभी चलो मैं उनका सारे प्रकार का दोष, मैं उसके दोष से मैं माफ किया हूँ, मैं मुक्त किया हूँ, मैं उसको पाप से छुटकारा दे रहा हूँ। अभी मैं उसके ऊपर करुणा दिखाऊंगा, मैं उसको करुणा दिखाऊंगा, शांत दूंगा इसराइल लोगों को। तब जब यीशु मसीह के दूसरे आगमन होंगे, तब यीशु मसीह दूसरे आगमन में आएगा, तब इसराइल लोगों को शांत मिलेगा, घर घर के ऊपर भूषण और महिमा ठहरेगी। इस धरती पर यीशु मसीह ने आएगा, यीशु मसीह की महिमा यही धरती पर। जो इसराइल लोग यही धरती पर यीशु को क्रूस पर चढ़ाए, वही इसराइल लोगों के सामने यीशु मसीह स्वर्ग से आएगा और उनकी आंखों को सामने दिखाई देगा। तब देखो सभी लोग एकलौता पुत्र मर गए तो कैसे वो इस प्रकार चिल्लाते और विलाप गीत करते हैं, बहुत रोते हैं, हाँ बहुत मार लेते हैं, मारते मारते रोते हैं, बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं। तब यीशु मसीह उनका मन फेरता है, उनका मन बदलता है, मन परिवर्तन होता है और उसको क्या कहता है? देखिए 30वां वचन, और जो कोई सिय्योन में बचा रहे और यरूशलेम में रहे, अर्थात यरूशलेम में जितनों के नाम जीवन पत्र में लिखे हो वे पवित्र कहलाएंगे। देखो ये लोगों को क्या कह रहा है? अभी इसराइल लोगों को जो लोग क्रूस पर चढ़ाए वही लोगों को यीशु मसीह ने पवित्र नाम रख रहा है। इसको हर एक व्यक्ति को पवित्र 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 कर, तब यह तब होगा जब प्रभु न्याय करने वाली और भस्म करने वाली आत्मा के द्वारा सियोन की स्त्रियों के मल को धो चुकेगा और यरूशलेम के खून को दूर कर चुकेगा। देखो सियोन के सारे मलिन वस्त्रों को निकलकर धार्मिक वस्त्र देगा, इसराइल लोगों को पवित्र बनाएगा, उनको पवित्र नाम रखा जाएगा। उसके बाद होने वाला है 5वां वचन। अभी देखिए मूल वचन में, तब यहोवा सियोन पर्वत के एक एक घर के ऊपर और उसके सभास्थनों के ऊपर दिन को तो धुएं का बादल और रात को धड़कती आग का प्रकाश सिरजेगा। सियोन के एक एक घर के ऊपर, इसका मतलब सियोन कौन है? सियोन के एक एक घर के ऊपर आएगा, इसका मतलब कलीसिया। कौन है कलीसिया? अभी कलीसिया में पुराने नियम में अपन देखें तो इसराइल लोगों को दिन में बादल का, पवित्र आत्मा परमेश्वर बादल के जैसा, रात में आग के खंभा के जैसा पवित्र आत्मा परमेश्वर चलाए, फिर से तो होने वाला है। तो देखिए प्रियो, पवित्र आत्मा परमेश्वर की श्रेष्ठ मार्मिक बात यहाँ पर देखिए, राज यहाँ पर छिपा है। तो उस दिन सारे वैभव के ऊपर क्या है? उस दिन सारे वैभव के ऊपर देखो क्या होगा? देखो वहां पर, और रात को सारे वैभव के ऊपर एक मंडप छाया रहेगा। किसके ऊपर? कलीसिया। क्योंकि ये सारे महिमा के कौन है? रोमियो की पत्र 3 अध्याय में कहा है सब लोग पाक, धार्मिक कोई नहीं, सब पाप करके परमेश्वर की महिमा से रहित है, इसका परमेश्वर की महिमा से दूर है। कौन? विश्वास लोग, कलीसिया लोग। कलीसिया लोग उनको परमेश्वर क्या देना चाह रहे?
महिमा देना चाह रहा है, महिमा देने के लिए परमेश्वर तैयार हो रहा है, लेकिन ये लोग पाप करके अपन दूर है, महिमा से रहित है, सहित नहीं। तो अपने को महिमा मिलना, इसका मतलब कलीसिया को महिमा देने की इच्छा परमेश्वर के अंदर है। तो कलीसिया को परमेश्वर महिमा दे रहा है, और इस महिमा के ऊपर, कलीसिया को महिमा देकर उस महिमा के ऊपर एक छाया मंडप ठहरेगा। क्या? एक मंडप छाया रखेगा। मंडप छाया, इसका मतलब अपन ईसाई अपनी क्रिश्चियन मैरिज अपना, देखिए ईसाई लोगों का विवाह में अपन देखते हैं दुल्हन के सिर पर, दुल्हन के सिर पर एक ऐसा क्या कहते हैं, दुल्हन के सिर पर एक छाया, उसका मुंह नहीं दिखना है, मुंह नहीं दिखना है, उसके ऊपर डाला जाता है एक ऐसा सफेद का छाया के जैसा डाला जाता है, पर्दा के जैसा डाला जाता है, क्योंकि उनके मुंह नहीं दिखना है। अपनी ईसाई विवाह व्यवस्था में, ईसाई व्यवस्था में अपन देख सकते हैं। तो प्रभु में मेरे प्रियो, उसके पीछे अर्थ क्या है? कल न्यायासन के सामने जाने के बाद, कल स्वर्ग में जाने के बाद कलीसिया के ऊपर, कलीसिया जो पाए है महिमा के ऊपर एक मंडप छाया रहेगा। क्या है? मंडप छाया परमेश्वर रखेगा, कलीसिया नहीं दिखेगा स्वर्गदूतों को, सबको। वो मंडप छाया को देखकर परमेश्वर कहता है, श्रेष्ठ गीत में देखिए अपन, श्रेष्ठ गीत में देखो, श्रेष्ठ गीत 4वां अध्याय 1 वचन में, हे मेरी प्रिय तू सुंदर है, तू सुंदर है, तेरी आंखें तेरे लटों के बीच में कबूतरों के समान दिखाई देती है। देखो, हे सुंदरी, हे मेरी प्रिय तू सुंदर है, तू सुंदर है। यहाँ पर कलीसिया को क्या कह रहा है? सुंदर बोल के कह रहा है। कौन? परमेश्वर। कल स्वर्ग में जाने के बाद कलीसिया क्या कहा जाता है? सुंदर। क्यों सुंदर कह रहा है? ये सुंदर ऐसे होगा कि परमेश्वर की घायल के द्वारा, कैसा? परमेश्वर के घायल के द्वारा ये सुंदर बने हैं कलीसिया। कलीसिया को महिमा आ रहे हैं। यीशु मसीह पहले बार आए हैं, उसको मारा है, पीटा है, मारा गया, पीटा गया, और परमेश्वर अपने लिए लहू बहाया है। लेकिन दोबारा यीशु मसीह आएगा, तब यीशु मसीह को धरती पर क्यों आएगा? धरती पर है उनका दुल्हन को, दूल्हा इसलिए आएगा, दुल्हन को ले जाने के लिए आएगा। क्या है? वो उन्होंने अपने को ले जाने के लिए आएंगे। कौन? यीशु मसीह, यीशु मसीह। तो प्रभु में मेरे प्रियो, देखिए अब ये दुल्हा के ऊपर क्या है? महिमा है। महिमा का मतलब मुकुट। क्या है? मुकुट। इसीलिए जब शादी में, ईसाई शादी में जो दुल्हन को तैयार किया जाता है, सजावट किया जाता है, सिर पर छोटा सा मुकुट रख के उसके ऊपर ऐसा सफेद का पर्दा लगाया जाता है, पर्दा के जैसा। तो नहीं दिखना है, इसका अर्थ क्या है? तब दूल्हा ने आएगा, दूल्हा कुछ उनके हाथों से वो उठाना है। उठाने से पहले वो उस सफेद के पर्दे से क्या दिखता है? उनके सफेद के पर्दे से कलीसिया के बारे में कह रहा है, हे सुंदरी तू सुंदर है, तेरी आंखों तेरी लटों के बीच में कबूतरों के समान दिखाई देती है। देखिए, आंखें तेरी कबूतर, कबूतर की आंखें कैसे? तो गोल रहते हैं, उस प्रकार कलीसिया तुम्हारी आंखें कबूतर की आंखों के जैसा है। कबूतर की आंखें का मतलब शुद्ध नजर, शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र दृष्टि, पवित्र आत्मा, परमेश्वर की दृष्टि, अपनी सोच, अपनी इच्छा, अपनी विचारधारा वैसा नहीं, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की जैसा पवित्र को देखना, परमेश्वर के पवित्र सोच, पवित्र राज, पवित्र विचारधारा, ये है कबूतर की आंखें। इसका मतलब पवित्र नजर। कलीसिया का भी क्या है? पवित्र नजर है। और उसी प्रकार वहां पर और कुछ कहता है, जो देखिए, और यही 4वां अध्याय में, 4वां अध्याय 3रा वचन देखिए, 3रा वचन, तेरे कपोल तेरी लटों के नीचे अनार की फांक से देख पड़ते हैं। और तेरे कपोल, कपोल का मतलब, ये कपोल किसका सादृश्य है? ज्ञान का सादृश्य है, ज्ञान का सादृश्य है। और इस मंडप छाया जो है कलीसिया के ऊपर, उस मंडप छाया में से परमेश्वर ने उसको दे, ये मेरी सुंदरी है, ये बहुत सुंदर है। देखिए उसके आंखें देख, कबूतर की आंखें की जो पवित्र है, पवित्र है, पवित्र दृष्टि, पवित्र सोच, पवित्र विचारधारा। उसी प्रकार उसके ज्ञान को देखिए। कपोल का मतलब ज्ञान। अनार के फल में, अनार फल में एक एक बीज कितने अच्छे तरह से ये एकदम क्रम में रखा जाता है, सिस्टमेटिक, एक 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 एक, एक कैसा
इसका मतलब भरपूर ज्ञान, अनार के जैसा है। क्या है? अनार की फांक से देख पड़ते हैं, इसका मतलब संपूर्ण, परिपूर्ण या संपूर्ण ज्ञान से अभी दुल्हन है, संपूर्ण ज्ञान से अभी कलीसिया दुल्हन परमेश्वर के सामने रहते। तब परमेश्वर ये दूल्हा क्या करेगा? वो उस मंडप छाया को निकालेगा। इसका मतलब वो जो पहले मंडप छाया जो है, उस मंडप छाया को ऐसे निकालने के बाद दूल्हा जैसे दुल्हन को सबको बताता है, उसी प्रकार परमेश्वर सारे स्वर्गदूतों को, हाँ, स्वर्ग में सभी लोगों को उनकी कलीसिया की महिमा के बारे में बताएगा। कलीसिया के ऊपर महिमा, महिमा के ऊपर मंडप छाया, वही सादृश्य अपनी ईसाई शादी के व्यवस्था में है, विवाह व्यवस्था में है। तो पूरा कवर करते हैं सफेद की वो पर्दा से, दुल्हन का मुंह को पूरा कवर करते हैं। जब शादी होता है, जब शादी का विवाह का प्रमाण करते हैं दूल्हा और दुल्हन, तब दूल्हा ने वो पर्दे को उठाएगा, सबको दुल्हन को दिखाएगा। उसी प्रकार स्वर्ग में परमेश्वर बोलता है, मेरे पंखों के नीचे ये नम्र है। क्या है? नम्र है। ये खुद किसी को नहीं बोलते, मैं मेमने का पत्नी हूँ, मैं मेमने का पत्नी हूँ, मैं धरती से आया हूँ, मैं क्लेश से आया हूँ, ऐसा कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। परमेश्वर अपना एकलौता पुत्र, परमेश्वर का एकलौता पुत्र, अपना पहिलौठा, अपना प्रेमी दूल्हा यीशु मसीह ने सारे ब्रह्मांड को बताएगा, ये मेरा दुल्हन है, ये मेरा भली पत्नी है। क्या है? ये मेरा भली पत्नी है। अपन देखे तो नीति वचन में अपने को दिखते हैं। देखिए नीति वचन 30वां अध्याय में अपन देख सकते हैं। नीति वचन 30वां अध्याय देखो, नीति वचन में देखो, यहाँ पर सॉरी हाँ सर 31, सॉरी 30 नहीं, 31 वचन देखिए, देखो 31 नीति वचन 31 अध्याय 10वां वचन, नीति वचन 31 अध्याय 10वां वचन को देखो क्या कह रहा है। 10वां वचन, भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की घटी नहीं होती। वह अपने जीवन के सारे दिनों में से उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। ये देखिए किसके बारे में? भली पत्नी के बारे में यहाँ पर कह रहा है। ये भली पत्नी कौन है? सिर्फ कलीसिया। कौन है? ये कलीसिया है, कलीसिया है। और देखिए 28 वचन में, देखिए 28 वचन, यही 28 वचन में देखो क्या कर रहा है। उसके पुत्र उठ कर उसको धन्य कहते हैं, उनका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। बहुत स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सभी में श्रेष्ठ है। बहुत स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम किए हैं, लेकिन तुम उनसे सब में से तुम श्रेष्ठ है। कौन? यीशु मसीह कहेगा बहुत भली पत्नी। इसका मतलब बहुत पत्नियां हैं स्वर्ग में यीशु मसीह के लिए, बहुत लाखों कोटि कोटि भक्त समाज है। एक एक कलीसिया का मतलब एक एक संसार का भक्त समाज एक स्त्री के जैसा है। ब्रह्मांड में, सारे ब्रह्मांड में बहुत सारे संसार हैं, उस संसार में एक एक संसार के भक्त समाज एक एक पत्नी के जैसे। तो बहुत सारे पत्नी लोग हैं परमेश्वर के सामने, बहुत लोग अच्छे हैं, लेकिन भली पत्नी सिर्फ कुमारी धरती से आई यीशु मसीह की गायल से पैदा हुआ कलीसिया के ऊपर महिमा के ऊपर मंडप छाया। तो जब वो मंडप छाया को निकालेगा सबके सामने, यीशु मसीह ने उसका भली पत्नी कलीसिया के भक्त लोगों को, स्वर्ग लोगों को बताएगा। इसका चिन्ह, इसका महत्वपूर्णता क्या है, विशेषता? उनका आंखें कबूतर के जैसा है, पवित्र आत्मा की दृष्टि, पवित्र दृष्टि, और उसका कपल क्या है? कपल ज्ञान से भरपूर, ज्ञान से भरे हुए हैं। ये मेरा भली पत्नी। सब लोग कहेंगे तू धन्य है, तू धन्य है। उस दिन कहेंगे यशायाह का ग्रंथ 4वां अध्याय 1 वचन में। अभी देखो, अभी यशायाह का ग्रंथ 4वां अध्याय 1 वचन में आ जाइए। अभी उस दिन सभी लोगों के सामने यीशु मसीह उनके भली पत्नी को सबको परिचय करेगा, सबको दिखाएगा, यह है मेरी भली पत्नी,
देखिए उसका ज्ञान, देखिए उसका आंखें, देखिए उसकी आंखें और उसके ज्ञान को देखिए। मैं क्रूस पर जो बलि हुआ, हाँ मेरा बलि व्यर्थ नहीं हुआ, मैं इसको क्या है, मेरे को अच्छी पत्नी मिल चुके हैं। सभी लोग तो धन्य है, धन्य है। यरूशलेम के पुत्र, स्वर्ग राज्य में सारे संसार के लोग आएंगे, वो सभी लोग कहेंगे तुम तो धन्य हो गए है स्त्री, तुम तो यीशु मसीह को ब्याह कर ले रहे हैं, ब्याह कर लिए है, तुम बहुत अच्छे महिमा मिले है। तो कलीसिया और कलीसिया के ऊपर महिमा है, उस महिमा के ऊपर, सारी महिमा के ऊपर क्या है, मंडप छाया है, मंडप छाया है। इसीलिए अपन नम्र रहना है। तो मैं देखना, अरे तुम कहा, तुम मर गए है, तुम दिखना नहीं, यीशु मसीह तुमको दिखाना है इस संसार में और स्वर्ग में भी। यहाँ पर भी अपन दिखना नहीं, अपने अंदर से यीशु मसीह दिखना। स्वर्ग में जाने के बाद अपनी भलाई कुछ नहीं, देखो मैं कितने क्लेश से आया हूँ, मैं यीशु मसीह के लिए लहू भी बहाया, मैं जान दे दिया हूँ, मैं इतने लोगों को उद्धार में लाया हूँ। देखो ऐसे बारे में कुछ बोलने का नहीं। पत्नी के बारे में पति बोलना चाहिए, पत्नी उनके बारे में खुद कैसे बोलेगी, बोले तो वो गर्व है, वो गर्व है। तो पत्नी, अभी ये पति इस पत्नी के बारे में, अभी पति इस पत्नी के बारे में सबको बताएगा, सारी महिमा के बारे में, सारी महिमा के ऊपर मंडप छाया निकलकर सारी महिमा को स्वर्गदूतों को, सबको, ब्रह्मांड के वासियों को पवित्र आत्मा परमेश्वर ने दिखाएगा। यीशु मसीह ने उसकी पत्नी के बारे में सबको बोलेगा, सबको बोलेगा। तब देखिए यशायाह का ग्रंथ पहला अध्याय, यशायाह का ग्रंथ 4 अध्याय पहला वचन, उस समय 7 स्त्रियों एक पुरुष को पकड़कर कहेंगे, रोटी तो हम अपनी ही खाएंगे और वस्त्र अपने ही पहनेंगे, केवल हम तेरी कहलाए हमारे नाम धराई दूर कर। इसका मतलब ये 7 स्त्रियों कौन है, ये 7 स्त्री 7 भक्त समाज के लोग हैं। कहां पर, स्वर्ग में। 7 भक्त, 7 संसार के, 7 दुनिया के भक्त समाज के स्त्री लोग हैं। ये लोग कहेंगे यीशु मसीह को पकड़कर, हे यीशु मसीह हमारा वस्त्र हम ही पहनेंगे, हमारे खाना हम ही खाएंगे, लेकिन सिर्फ हम तुम्हारा नाम कहलाएंगे, हम तुम्हारा है, सिर्फ ये नाम दे हमको, कुछ नहीं, क्योंकि तुमको बलि पत्नी मिल चुकी है, तुमको अच्छी श्रेष्ठ पत्नी मिल गई है, तो इसलिए हम धन्य हैं, बहुत संतोष है, लेकिन सिर्फ तुम्हारा नाम, तो हम ऐसा निंदा, हम नाम धराई नहीं रहना, नाम धराई, हमारा नाम धराई ये है, पति नहीं है, पति उसे दूर कर, हम तुम्हें पत्नी कहलाने दे, हम तुम्हारे पत्नी, तुम हमारा पति कहलाने दे, हम तुम्हारा कहलाएंगे, हमारा नाम धराई को दूर कर। तो ये 7 स्त्री कौन है, स्वर्ग में, और 7 भक्त समाज के लोग हैं, भक्त समाज के लोग हैं। तब ये लोग कहलाता है, हमारा पति भी एकलौता, एकलौता परमेश्वर का एकलौता पुत्र पहिलौठा है। कौन है, पहिलौठा। तो असली यीशु मसीह की भली पत्नी कौन है, कलीसिया। कलीसिया को देखो इतने वैभव दे रहा है, तो उस वैभव के देने से पहले तुम नम्र रहना है। जैसा मंडप छाया के अंदर जैसा नम्र रहते हैं, ऐसा पर्दे उठाने से पहले जैसा नम्र रहते हैं, दुल्हन मंच पर जब शादी में छुप रहते हैं, तब दूल्हा उसको परिचय करेगा, तब तक उसका मुंह नहीं दिखाई देगा, जब तक तुम यीशु मसीह तुमको बाहर नहीं बताएगा तुम्हारे बारे में। परमेश्वर जब दूसरों को ना बताए तब तक अपन नम्र रहना, परमेश्वर खुद अपने बारे में बोलना है। तो सारी महिमा पर, सारे वैभव पर मंडप छाया रहेगी, तो अपने मंडप छाया के पीछे रहेंगे, नीचे मंडप छाया के नीचे उसके पीछे रहेंगे, नम्र और दीनता से रहेंगे, उस प्रकार के बड़े हुए पवित्र आत्मा परमेश्वर दे। आमीन। आइए संदेशवादी का प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं पिता पुत्र परमेश्वर, आपको दिन इस रविवार के दिन तेरे सुंदर वचन को हमारे गहराई में दी है प्रभु, आपको धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, जितने लोग संदेश सुना और सुनने वाले हर एक के अंदर संदेश को फल फलो। यीशु मसीह हमको प्रभु तुम्हारा भली पत्नी कह रहा है, हमको दुल्हन बनाए, दूल्हा हमको ब्याह करके प्रभु हमारे को महिमा देने वाला, महिमा के ऊपर एक मंडप छाया रखकर सारे प्रभु ब्रह्मांड के वासियों को हमको आप परिचय करने वाले, इसलिए खुदा परमेश्वर खुदावन आपके महिमा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद करते। हम उतना योग्य नहीं, लेकिन हमको पवित्र बनाकर तेरे लहू से हमको शुद्ध बनाकर, जन्म कर पाप से छुटकारा देकर हमको स्वर्ग की वारसी बनाए, उद्धार दिए, वचन की सच्चाई दी, और स्वर्ग में ऊंची महिमा हम दे रहे हैं प्रभु। अच्छे अच्छे बहुत लोग पत्नी, लेकिन उनसे हम सब भी अच्छे पत्नी से हम भले कहा जा रहा है प्रभु। आपको धन्यवाद, ये तुम्हारी महिमा से, तुम्हारी महिमा प्रभु जी है प्रभु जी। हम माफ कीजिए, हम उतना नम्र नहीं है प्रभु, हम माफ कीजिए, उतना पवित्र हम नहीं है, कबूतर की जैसे आंखें नहीं है प्रभु, कबूल की जैसे सारी ज्ञान से हम भरे हुए ने, माफ कीजिए, तेरे पैर लहू के नीचे
रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, आदिवार तक सारे सप्ताह चूक गए प्रभु। हे प्रभु, हमारे पापों को क्षमा करो, तेरी वचन के उजाला पापों को क्षमा करो, क्षमा करो। तेरी वचन का स्नान, पानी से हमको स्नान करवा दे यीशु से। तेरे पवित्र लो हमारे ऊपर बहाए, तेरे पवित्र लो से पापों शुद्ध कर, शुद्ध कर। यदि अपने पापों को अपन जान ले तो यीशु मसीह का पवित्र लो सारे प्रकार के अधर्मों और अपवित्रता से शुद्ध बनाती है, विश्वास योग की प्रतिज्ञा है। तो यीशु मसीह अपने पापों को जो मांगे क्षमा मांगे, उनको यीशु मसीह का पवित्र लो शुद्ध किए। तो पवित्र हाथ उठाकर यीशु मसीह को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह आपको धन्यवाद, धन्यवाद। गई रविवार से रविवार तक पर सप्ताह हम बहुत सारे बच्चों के, लेकिन हमारे पापों के याद दिया, पापों को जांचने का अनुग्रह दिए, हमारे पापों को शुद्ध बनाए, पाप से हमको दूर कर दिए है प्रभु। दूर से पश्चिम जितना दूर हमको पापों से उतना दूर बना दिए। यीशु मसीह आपको धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु थोड़ी समय तेरे प्रभु भोज में जाने वाले योग्यता से तेरे प्रभु भोज में भाग लेने का अनुग्रह दीजिए। सारी प्रार्थना के यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।